नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद। आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप सिलाई का काम करते हैं और आप टेलर हैं तो आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक क्या है? आर्म होल में झोल क्यों आता है। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम होता होगा। आप ब्लाउज स्टिच करते होंगे तो या खुद के लिए बनाए या तो किसी कस्टमर का भी बनाए तो आर्म होल में जो है झोल आने लगता है। बैक साइड में भी झोल आएगा, फ्रंट में भी झोल आएगा। तो इसका मुख्य कारण क्या है और आप इसे कैसे सुधार सकते हैं? ठीक है, अगर आप सिलाई के काम करते हैं तो इस चीज से आप बहुत ही परेशान हो चुके होंगे, क्योंकि अगर आप उसकी परफेक्ट तरीके से कटिंग नहीं करेंगे और स्टिचिंग करने का नियम नहीं मालूम रहेगा तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आता ही होगा। यहाँ पर आर्म होल में झोल आने लगता है, बैक साइड में भी झोल आएगा, फ्रंट साइड में भी यहाँ पर रिंकल्स आने लगे। तो इसका कारण क्या है? देखिए दोस्तों, इसका जो है 3 कारण होते हैं। पहला कारण क्या है? मान लो आप सभी ने कटिंग किया और स्टिचिंग किया और आपने फिटिंग में लूज स्टिचिंग कर दिया, यानी आपने लूज सिलाई कर दिया, तो इसके वजह से भी यहाँ पर रिंकल्स आने लगते हैं, झोल आने लगता है। ठीक है, उसके बाद मेन चीज क्या रहता है? आप जब आर्म होल को कटिंग करते हैं, जो आर्म होल डाउन किया जाता है उसका शेप परफेक्ट तरीके से कैसे देना है, अगर आप इसके बारे में अच्छे से नहीं जानेंगे तो भी यहाँ पर रिंकल्स आएंगे। और उसके बाद जो हम स्लीव्स कटिंग करते हैं, स्लीव्स कटिंग करते हुए जो हम डाउन करते हैं ना, कितने इंच हमें नीचे डाउन करके इसको स्लीव्स की कटिंग करना चाहिए, इसका भी नियम आपको परफेक्ट नहीं पता रहेगा तो भी यहाँ पर रिंकल्स आएंगे, झोल आएंगे। तो इन तीनों चीजों को आप सभी को समझना पड़ेगा, तब आपका जो यहाँ पर रिंकल्स आने का प्रॉब्लम होता है ये सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं आगे आप सभी को यहाँ पर आर्म होल का गोलाई किस तरह से करना है, उसके बाद स्लीव्स की कटिंग करते हुए आर्म होल का जो हम शेप देते हैं उसकी कैसे कटिंग करना है, जिससे क्या रहेगा आपका यहाँ पर आर्म होल में झोल आने का जो संभावना रहता है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अस्तर को फैला रखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने ज्वाइंट पार्ट हम सामने रखे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पूरी कटिंग आपको नहीं समझाऊंगा, सिर्फ यहाँ पर हम आपको क्या समझाएंगे, आर्म होल का माप कैसे आपको परफेक्ट तरीके से लगाना है, क्योंकि जो टॉपिक है हमारा आर्म होल में जो रिंकल्स आते हैं, झोल आते हैं, उसका है। तो आर्म होल का निशान कैसे परफेक्ट तरीके से लगाना है, उसके बाद जब हम स्लीव्स कटिंग करते हैं उसकी गोलाई परफेक्ट तरीके से कैसे करना है। अगर आप परफेक्ट तरीके से स्लीव्स की गोलाई का निशान भी आप अच्छे से नहीं लगाएंगे ना तो भी आपका यहाँ पर रिंकल्स आएंगे, झोल आएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं। जैसे कि हमारा ब्लाउज का लेंथ है 15 इंच, तो हम 1 इंच बढ़ा करके यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा लंबाई का माप। यहाँ पर हमारा कोई टॉपिक है नहीं, हम आएंगे यहाँ पर। तो गले की चौड़ाई का निशान हम लगा लेंगे कितना, 2 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर जो ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं इसमें हमें शोल्डर न उतरे, उसके लिए यहाँ पर हमें गले की चौड़ाई कम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 इंच चौड़ाई रख लेंगे। उसके बाद शोल्डर माप रख लेंगे कितना, 5.5 इंच। यहाँ से हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और वही चीज हम यहाँ पर नीचे अप्लाई कर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो जैसे कि हम यहाँ पर 35 साइज के ऊपर ये ब्लाउज कटिंग करेंगे, आर्म होल का माप आ जाएगा हमारा 5.25 इंच पर। ये देख सकते हैं, इस तरह से 5.25 इंच पर हमें निशान लगाना है और सीधा लाइन खींच देना है। तो ये हो गया हमारा निशान। अब आएंगे हम चेस्ट माप में। तो चेस्ट माप कितना है, 35 इंच। तो 35 का 1/4 हो जाता है 9.25 इंच। ये देख सकते हैं, 9.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ से हम 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देंगे। ठीक है, कमर का माप भी हम लगा लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको समझाते हैं। कमर का माप 30 इंच है, तो 30 का 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है, 1.25 इंच बढ़ाना है हम जो डॉट लगाते हैं उसके लिए। उसके बाद यहाँ से हम बढ़ाएंगे कितना, 2.25 इंच। तो दोस्तों ये हो गया हमारा माप। अब आएंगे कहां पर, आर्म होल की गोलाई में। तो यहीं पर आप गलती करते हैं। तो आपको जो आर्म होल का गोलाई का निशान लगाना है उसे आप अच्छे से समझिएगा। मैंने देखा है बहुत से लोग जो कटिंग करते हैं यहाँ से ऐसे इंची टेप रखेंगे, ये जो कॉर्नर है ना वहां से 1.5 इंच का गैप दे देंगे। ये देख सकते हैं, ऐसे 1.5 इंच का गैप देंगे और गोलाई का निशान ड्रॉ कर देंगे। इससे क्या रहेगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा कपड़ा रह जाता है। ठीक है, तो इसी चीज को आपको समझना है कि यहाँ पर जो हम गैपिंग देंगे, कितने हमें गैपिंग देना चाहिए, उसको आप समझ जाएंगे तो यहाँ पर जो रिंकल्स आते हैं वो रिंकल्स नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ पर 1.5 इंच दे देंगे, 2 इंच का यहाँ पर चौड़ाई दे देंगे, यहाँ पर बहुत ज्यादा कपड़ा बचेगा।
ठीक है, यहाँ पर मैं निशान नहीं लगा रहा हूँ, जिससे क्या रहेगा बाद में आपको समझाने में प्रॉब्लम ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर आप अगर 1.5 इंच 2 इंच का गैप देंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा बचेगा, जिससे क्या रहेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिंकल्स आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गैप कितना देना है और कैसे देना है वो चीज़ समझिए। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपको ये जो चेस्ट वाला माप है ना, वहाँ से आपको इंची टेप रखना है। यहाँ पर गैप देना है कितना, 1 इंच का। ये देख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से आपको 1 इंच का गैप दे देना है और यहाँ से ये जो हमारा कॉर्नर है वहाँ से हम रखेंगे आधा इंच का हम गैप दे देंगे। ये देख सकते हैं आधा इंच का यहाँ पर गैप आएगा। अब यहाँ पर कॉर्नर पर आपको समझ रहे इसकी गैपिंग किस तरह से रखना है। तो यहाँ पर जो हम गैपिंग देंगे उसे हमें कितना इंच रखना है, 34 इंच के नीचे आपको इसका गैप जो रखना है, आपको 1 इंच का गैप रखना है। यहाँ से जो हम कॉर्नर का निशान है ना, यहाँ से हमें 1 इंच का रखना है गैपिंग, कितना, 34 चेस्ट के नीचे का। 34 के ऊपर गया तो आपको गैपिंग रखना है कितना, खाली 1.25 इंच का। 1.25 इंच का गैप दे करके आपको इस तरह से लाइन खींचना है। ठीक है, इस चीज को आप समझिए अच्छे से। यहाँ पर हम कितना गैप दिए, खाली 1.25 इंच का। कितने पर, 34 को हमारा ऊपर गया चेस्ट माप तब। ठीक है, 34 के नीचे आएगा तो आपको 1 इंच का खाली गैपिंग रखना है। यहाँ से आपको गैपिंग रखना है कितना, 1 इंच का। ये बैक पार्ट का हमारा निशान लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो 35 इंच का चेस्ट आया, यहाँ पर आया हमारा कितना, 1.25 इंच। अब इसकी गोलाई का निशान लगाने का नियम समझिए। आपको क्या करना है, यहाँ से ये देखिए, इसको यहाँ से हम रखेंगे इंची टेप को और इस तरह से हम रख लेंगे। आप चाहें तो ये टोटल जो आ रहा है ना, इसका हाफ कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है कितना, 6.25, आपको इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर देना है। ऐसे फोल्ड कर देना है, यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद हम गोलाई का निशान लगाएंगे। तो गोलाई का निशान लगाते वक्त आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ से आपको लेकर के जाना है इसके पास, यहाँ से फिर लेकर के आपको चेस्ट के पास मिलाना है। ठीक है, इसका नियम इसी तरह से समझिए। अगर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे लेंगे, ऐसे, ये देखिए ऐसे अगर आप यहाँ से ले लेते हैं गोलाई, यहाँ से गोलाई लेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा बच रहा है, तो बाद में यही रिंकल्स बनने लगता है, यही झोल आने लगता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेना है। किस तरह से, आपको यहाँ से ऐसे लेना है, ये देखिए ऐसे, और लेकर के जाना है इस वाले निशान में। इस वाले निशान में से लेकर के जाना है फिर चेस्ट के पास, ऐसे। ये देख सकते हैं ना, चेस्ट वाले निशान के पास लाना है आपको। यहाँ से गोलाई लेकर के जाना है इसमें, फिर उसके बाद चेस्ट वाले माप में मिला देना है। तो इस तरह से आपको कौन सा निशान लगाना है, बैक पार्ट का। और फ्रंट पार्ट में आपको क्या करना रहेगा, ये जो हमने आधे इंच का निशान लगाया ना, यहाँ से आपको हल्का सा इधर डाउन करना है। इधर डाउन करके फिर आपको निशान लगाना है ऐसे। और ये जो हमारा निशान था आधा इंच का ना, यहाँ से आपको ऐसे घुमाव देना है। ये देखिए ऐसे, ये घुमाव आ जाएगा फ्रंट साइड के लिए, और यहाँ पर हम खींच देंगे ऊपर। ये हमारा फ्रंट साइड का घुमाव आएगा और ये हमारा बैक पार्ट का घुमाव आएगा। ये देख सकते हैं ना। तो इस तरह से तो आपको जो आर्म होल का गोलाई का निशान लगाना है, ऐसे लगाना है। जो हम ब्लाउज की कटिंग हमारे वीडियो में और भी देखे होंगे, तो मैं जो ब्लाउज की कटिंग बताया हूँ उसमें तो मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ, लेकिन जब हम इसका प्रॉपर वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम डिटेल में समझाते हैं, क्योंकि हर वीडियो में आर्म होल के बारे में पूरा डिटेल में हम समझा नहीं सकते, इसलिए इसका हम पर्सनल वीडियो बना रहे हैं जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा बैक पार्ट की गोलाई और ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट की गोलाई। तो यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा बचेगा नहीं, तो जिसकी वजह से हमारा रिंकल्स आने की संभावना खत्म हो जाता है। तो ये हो गया हमारा आर्म होल का गोलाई का निशान कैसे लगाना है। अब वहीं पर आएंगे हम स्लीव्स की गोलाई का जब निशान लगाना रहता है उसके बारे में। उसमें भी बहुत बड़ा रोल रहता है जब हमारा आर्म होल का झोल आता है उसका भी। ठीक है, अगर हम उसका शेप अच्छे से नहीं लगाएंगे गोलाई का, तो भी यहाँ पर आपका रिंकल्स आने लगेंगे। आप यहाँ पर कटिंग कर लीजिए अच्छे से, लेकिन अगर आप स्लीव्स को गोलाई अच्छे से नहीं देंगे ना, तो भी वो क्या करेगा, वो खींच लेगा, खींचेगा तो फिर ऐसे ऐसे रिंकल्स आने लगेंगे। तो चलिए अब मैं बताता हूँ स्लीव्स की जो हम कटिंग करेंगे तो उसकी गोलाई का निशान कैसे लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है, तो अब हमें स्लीव्स की कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो गोलाई है इसे माप लेना है। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये गोलाई का माप लगेगा। ये देखिए इस तरह से हमें मापना है, ये गोलाई है। और आपको ध्यान देना है बैक पार्ट हमारा है, ठीक है, इस तरह से मापना है। तैयार है कितना, 10 इंच। तो 10 इंच इसकी गोलाई का माप आया है। तो हमें आधा इंच उसमें कम करना रहेगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर आधा इंच शोल्डर में जब ज्वाइंट करेंगे तो चला जाएगा। तो आया था कितना, 10 इंच, यानी अब हमें निशान लगाना रहेगा कितना, 9.5 इंच का। इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने डबल लेयर लिया हुआ है, यानी दोनों स्लीव्स हमारा एक साथ में कटिंग होगा। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आपको स्लीव्स की कटिंग किस तरह से करना है।
और यहाँ पर आपको बता दूं ये हमारा जो स्लीव है ये 5 इंच लंबाई के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमारा स्लीव की लंबाई है इसमें 5 इंच, तो 1 इंच हमें बढ़ाना है और निशान लगाना है कितना, 6 इंच पर। ये देख सकते हैं 6 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा करके लाइन खींच देना है। अब आपको क्या करना है, यहीं पर आप सभी गलती करते हैं। अगर आपको यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है तो आप लोग क्या करेंगे, 2 इंच इस तरह से डाउन करके यहाँ पर गोलाई का शेप दे देंगे, तो भी आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा झोल आएगा, यहाँ पर जो कपड़ा रहेगा बहुत ज़्यादा बचेगा। तो आपको यहाँ पर समझना है कि कितना नीचे हमें डाउन करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम आपका स्लीव की लंबाई 3 इंच रहा, 4 इंच रहा, तब वैसे केस में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। लेकिन 5 इंच रहा, 6 इंच रहा, 7 इंच रहा, तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से हमें रखना है और यहाँ से हम डायरेक्ट जैसे कि 6 इंच आया ना, हमें यहाँ पर 3.25 इंच नीचे डाउन करना है, 3.25 इंच हमें नीचे डाउन करना है और यहाँ से हमें सीधा लाइन खींच लेना है। तो 3.25 इंच नीचे डाउन करने के बाद अब हमें इस तरह से कर लेना है। देखिए यही अगर लंबी स्लीव रहता तब वैसे केस हम यहाँ पर 3.5 इंच, 3.25 इंच तक हम यहाँ पर डाउन करते हैं। लेकिन अगर आपका स्लीव की लंबाई 5 इंच रहा, 6 इंच रहा, 7 इंच रहा, तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3.25 इंच डाउन करके आपको सीधा लाइन करना है और यहाँ पर देखना है आपको 2 इंच आपको एक निशान लगाना है, यहीं से हम आधा इंच नीचे डाउन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आधा इंच हमें डाउन कर लेना है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा आर्म होल का गोलाई था जो हमने मापा था कितना आया था 10 इंच, लेकिन उसमें हमें आधा इंच कम करना है, हो जाएगा 9.5 इंच। इस तरह से हम क्या करेंगे, तिरछा में रखना है और निशान लगाना है। यहाँ पर 1.25 इंच अंदर एक और निशान लगाना है। यहाँ से हमें क्या निशान लगाना है, मोहरी गोलाई जो हमारा स्लीव रहता है उसकी गोलाई है इसमें कितना 12.5 इंच, तो इस तरह से हमें रखना है। 6.25 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हम स्टर्न मार्जिंग देंगे। ये देख सकते हैं ये हो जाएगा हमारा स्लीव का गोलाई का निशान। तो गोलाई का निशान लगाने के लिए अब क्या करना है, ये देखिए यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है, यहाँ पर भी आपको 1 इंच का गैप दे देना है, यहाँ से आपको 1 इंच का गैप देना है, यहाँ से आपने आधा इंच का गैप दिया है तो आपको इस तरह से डाउन करना है। ये देखिए ऐसे ऐसे डाउन करते हुए यहाँ पर आना है, जैसे कि हमने ब्लाउज का जो हम आर्म होल डाउन कर रहे थे उसमें भी ऐसे ही किया था, तो सेम प्रोसेस ऐसे करना है, ऐसे यहाँ पर लाना है, मिला देना है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमें उठाना है और इस तरह से हमें मिलाना है। तो ये देख सकते हैं ये जो हमारा गोलाई है बैक पार्ट की गोलाई है, लेकिन यहीं पर जब हम आपको फ्रंट पार्ट की गोलाई का निशान लगाना रहेगा हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ऐसे करेंगे और यहीं से हम लगभग आधा इंच से ज़्यादा ही रहता है, हमें इस तरह से डाउन करना है और यहाँ पर मिलाना है। ये जो गोलाई रहेगा ये फ्रंट पार्ट का, ये जो गोलाई रहेगा ये बैक पार्ट का। इस तरह से आपको तो ये जो हमारा आर्म होल का गोलाई रहता है उसको डाउन करके निशान लगाना है। फिर मैं आपको बताता हूँ आपका जो आर्म होल में झोल आता है, रिंकल्स आता है, ये सारे रिंकल्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको इस टेक्निक को अपनाना है। यहाँ पर कट लगा देना है, उसके बाद इसको फैला करके अब फ्रंट पार्ट की गोलाई का हमें निशान कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर कटिंग करने के बाद यहाँ पर आप कट लगा देना है, ये फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैं माप करके भी दिखा देता हूँ जो हमारा स्लीव कटिंग हुआ है या इसकी गोलाई परफेक्ट है कि नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है और गोलाई इसको माप लेना है, ऐसे हमें रखना है और इसकी गोलाई माप लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा प्रॉपर मेजरमेंट में आया है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हमारा डाउन दिखाई दे रहा है। तो आपको इसी तरह से स्लीव की कटिंग करना है और जो नियम मैं बताया आर्म होल की गोलाई में, इस नियम से आपको आर्म होल की गोलाई कटिंग करना है। तो आप इस नियम से कटिंग करेंगे तो मैं लगभग आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो आर्म होल में झोल आता है वो झोल आने की संभावना खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको जानकारी समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप सभी चाहें तो कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।